हेलो क्लास 7। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 5 को। और हमारा चैप्टर है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 के समरी को, या आप कह सकते हैं नोट्स को। और बहुत ही कम समय में आप इस पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं, जो कि एक बोरिंग चैप्टर लगता होगा आपको और अच्छे से भी समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। और इसका पहला टॉपिक है ट्राइब्स। ट्राइब्स मीन्स जनजाति होता है, मीन्स वैसे लोग जो एक कॉमन कल्चर, कॉमन कस्टम, लैंग्वेज, बिलीव्स को फॉलो करते हैं। और ट्राइब्स में आपको बहुत सारे जनजाति देखने को मिलेंगे जिनके अपने अपने कस्टम हैं, बिलीफ हैं, कल्चर हैं, लैंग्वेज हैं। तो इसका पहला टॉपिक क्या कह रहा है, टर्म क्या कह रहा है कि दे डिड नॉट फॉलो सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स। मीन्स ये जो ट्राइब्स होते थे, जनजाति होते थे, ये ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए व्यवस्थाओं को फॉलो नहीं करते थे। इनका अपना एक व्यवस्था होता था, अपना एक कस्टम होता था, अपना एक बिलीफ होता था जिसको ये मानते थे। मीन्स ये जो व्यवहारिक जीवन, आम जीवन होता था, उससे अलग था इनका व्यवस्था, मानना, सोच, हर चीज़। वे आर नॉट डिवाइडेड इनटू हायर और लोअर कास्ट। मीन्स ये जो जनजाति होते थे, ये जाति के आधार पर नहीं बटे होते थे कि ऊंची जाति और नीची जाति के आधार पे नहीं बटे होते थे। ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट लाइफ स्टाइल, कस्टम एंड बिलीव्स। और हर एक जो जनजाति हुआ करता था, उनका अपना एक विशेष लाइफ स्टाइल होता था, कस्टम होता था और बिलीफ हुआ करता था। कह रहा है ये रहते कहाँ थे, तो मेनली लिव्स इन हिल्स, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट्स। ये रहा करते थे हिल पे, जंगलों में, रेगिस्तानों में, इन जगहों पे ये रहा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं कि वे आर फोर्स टू लीव देयर इंडिजिनस प्लेसेस बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब कह रहा है कि उनके आवास को या उनके रहने को प्रभावित क्या किया, डिफॉरेस्टेशन ने किया। डिफॉरेस्टेशन मतलब वृक्षों की कटाई। तो पेड़ की कटाई होने के कारण इनको इनके अपने घर को से विस्थापित होना पड़ा, हटना पड़ा। क्योंकि इनका आवास क्या होता था, जंगल होते थे, पहाड़ होते थे, रेगिस्तान होते थे, बेसिकली जंगलों में रहा करते थे। तो डिफॉरेस्टेशन होने के कारण इनका जो अपना निजी घर हुआ करता था, ये डिस्टर्ब होने लगा। अब नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज के आने पर बड़े स्तर पर डिफॉरेस्टेशन हुआ और जिसके कारण बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप प्रभावित हुए। आज भी मॉडर्न डेवलपमेंट में ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो प्रभावित हो जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण। नेक्स्ट टॉप पॉइंट क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ देम अर्न देयर लाइवलीहुड। मीन्स उनके प्रोफेशन के बारे में बता रहा है कि उनका लाइवलीहुड क्या चीज़ से चलता था, तो एग्रीकल्चर पर वे डिपेंडेंट होते थे, एनिमल रेयरिंग करते थे। वहीं कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जो हंटर गैदरर का भी काम किया करते थे। हंटर गैदर मतलब शिकार करना, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, जंगल से बहुमूल्य चीज़ों को इकट्ठा करना, या जानवरों के पार्ट्स को या जानवरों को कलेक्ट करना और उसको गांव में, शहर में जा कर के बेच देना। आगे क्या कर रहा है, कलेक्टिवली ओन लैंड। अब इनके पास हुआ क्या करता था, तो इनके पास ज़मीन होता था, मवेशी हुआ करते थे, साथ ही साथ जंगल में पास्चर एरिया वगैरह होता था, मीन्स चारागाह वगैरह, जहाँ पर जानवरों को चरने के लिए छोड़ा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देख रहे हैं, इंटरडिपेंडेंस विथ द सेटल्ड कम्युनिटीज। अब सेटल्ड कम्युनिटीज क्या है, वैसे कम्युनिटी जो एक फिक्स्ड स्टेबल लाइफ जी रहे थे, मीन्स जिनका अपना एक घर था, एक गाँव था, जहाँ पे खेती करने का भूमि फिक्स था। ये वांडरर की ज़िंदगी नहीं जी रहे थे, घुमक्कर वाली ज़िंदगी नहीं जिया करते थे। तो इस टॉपिक में आपको बताएगा कि किस प्रकार से जो ट्राइब्स थे और सेटल्ड कम्युनिटीज़ थे, वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे, मीन्स एक दूसरे पे किस प्रकार से जुड़े हुए थे, आश्रित किस प्रकार से थे। तो कह रहा है ट्राइब्स एंड इंटरडिपेंडेंट और ऑन सेटल्ड कम्युनिटीज फॉर गुड्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। मीन्स ट्राइब्स किस प्रकार से इस पर डिपेंडेंट थे, किस पे, सेटल्ड कम्युनिटीज पे। तो वैसे गुड्स के लिए डिपेंडेंट थे जो उनको जंगलों में नहीं मिल रहा था, जैसे पॉट्स वगैरह हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, ये सारे चीज़ जंगल में नहीं थे। तो इसके लिए ये लोग सेटल्ड कम्युनिटीज पे निर्भर हुआ करते थे। लेकिन उसी समय एट द टाइम्स ट्राइब्स क्लैश्ड विद द मोस्ट पावरफुल। लेकिन एक इससे पहले हम एक पॉइंट को और डिस्कस कर लेंगे कि ये जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ था, ये तो इनको देता था बहुमूल्य चीज़ जो इनके उपयोग का था, लेकिन बदले में ये क्या देते थे, ये भी जंगल से लाए गए, कलेक्ट किए गए चीज़ जो थे सेटल्ड कम्युनिटीज़ को दिया करते थे। कह रहा है एक हिस्ट्री में आपको बहुत सारा ऐसा समय मिलेगा जब ये जो ट्राइब्स थे, ये क्लैश करते हैं किसके साथ, मोस्ट पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ के साथ, मीन्स सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ इनका टकरार भी, मुठभेड़ भी होता है, या कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो था उसके साथ इनका टकराव भी होता है, कस्टम को लेकर के, मान्यताओं को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, स्टिल द ट्राइब्स मेंटेन्ड देयर आइडेंटिटी एंड फ्रीडम। लेकिन इतने टकराव के बावजूद भी ट्राइब्स अपने आइडेंटिटी को, अपने पहचान को, अपने कस्टम को मेंटेन रखते हैं और अपनी आज़ादी भी सुनिश्चित करके रखते हैं, मीन्स फ्री है वो। नेक्स्ट कह रहा है द स्ट्रगल्स एंड इंटरडिपेंडेंस कॉज बोथ द ट्राइबल्स एंड
द कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ टू चेंज। मतलब अब ये जो स्ट्रगल हुआ है इसके कारण दोनों बदले हैं, ट्राइब्स भी बदले, उनके भी कुछ विचार कस्टम बिलीफ में चेंजेज आया है, साथ ही साथ कास्ट बेस्ड सोसाइटी था उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोमैड्स एंड इटिनरेंट्स। नोमैड्स भी घुमक्कर हुआ और इटिनरेंट्स भी घुमक्कर हुआ, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इटिनरेंट्स जो होते हैं वे अपने पेशा के कारण, प्रोफेशन के कारण घूमने को मजबूर होते हैं, उनका पेशा ही ऐसा होता है। जैसे आप हॉकर्स को देखते होंगे तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान सामान बेचने का काम करते हैं, तो ये अपने प्रोफेशन के कारण ऐसा घूम रहे हैं। लेकिन वहीं आप एक काउंटर शॉप पर देखेंगे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो एक ही जगह स्टेबल रहता है। तो नोमैड्स और इटिनरेंट्स दोनों ही घुमक्कर हैं, लेकिन अंतर को आप डिफरेंस को समझ चुके होंगे। नोमैड्स के बारे में कह रहा है, नोमैड्स आर वांडरर्स हु मूव फ्रॉम वन पास्चर एंड टू अनदर विद देयर एनिमल्स। मीन नोमैड्स वैसे घुमक्कर होते हैं जो एक जगह से, एक चारागाह से दूसरे चारागाह अपने जानवरों को लेकर के, मवेशियों को लेकर के घूमते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है कि एक चारागाह का जब ख़त्म हो गया घास वगैरह या पेड़ पौधा का अंश, तो ये दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं। वाइल मूविंग दे एक्सचेंज गुड्स विद द सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। और इस घूमने के कारण, एक जगह से दूसरे जगह जाने के कारण, ये जो नोमैड्स होते हैं वो सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ या सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट के साथ, जो मैंने एक जगह स्थिर होकर के खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, एक गाँव में रह गए हैं, परमानेंटली पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं, उनके साथ बहुमूल्य चीज़ें या उपयोगी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। दे यूजुअली गेव ऊल, मिल्क, घी इन एक्सचेंज ऑफ ग्रेन्स, क्लॉथ, यूटेंसिल, इटीसी। अब ये देते क्या हैं? तो ये ऊन, दूध, घी ये सब देते हैं। और किस चीज़ के बदले देते हैं? बदले में क्या लेते हैं? तो बदले में अनाज, कपड़े, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन वगैरह, ये सब का आदान प्रदान कर लेते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल्सो सोल्ड देयर कैटल एंड हाउसेस टू रिच पीपल। मतलब ये अपने कैटल, मवेशी को या घर वगैरह अमीर लोगों को दे देते हैं, बेचते हैं। देने का मतलब बंजाराज आर ट्रेडर नोमेड्स हु यूजुअली मूव इन कैरावान्स कॉल्ड टंडा। कह रहा है बंजारा एक खास प्रकार का नोमेड है या ट्रेडर नोमेड है, एक कम्युनिटी है, एक ट्राइब है जो क्या करता है? अपने खास वाहन से घूमता है जिसका नाम है टंडा, बैलगाड़ी नुमा। कह रहा है इटिनरेंट्स इंक्लूडेड। अब इटिनरेंट्स में हम लोग जानते हैं कि बाई प्रोफेशन के कारण वे क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं या मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो इटिनरेंट्स में किसको किसको आप रखिएगा, इंक्लूड कीजिएगा? तो क्राफ्ट पर्सन हो गए जो बुनकर वगैरह का काम करते हैं, जिनके पास कुछ हुनर है। इंटरटेनर मतलब ये नाटक नौटंकी करने वाले लोग हैं या जानवरों को नचाने का काम करते हैं, वैसे इंटरटेनर हो गए। पिडलर मतलब जो पैर से घूमने का काम करते हैं। तो ये था ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या था इस चैप्टर में है? तो कह रहा है चेंजेज इन कास्ट बेस्ड सोसाइटी। मीन्स कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, उसमें क्या बदलाव देखने को आपको मिलता है? तो विथ टाइम स्मॉलर कास्ट और जाति इमर्ज विद इन वर्णाज। अब देखिए यहाँ पर वर्णा और जाति के बीच में आपको अंतर समझना होगा, या वर्णा और कास्ट के बीच में। वर्णा जो था वैदिक पीरियड के टाइम में निकला था, और वर्णा में 4 वर्ण होते थे हमारे सोसाइटी में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बनिया, वैश्य और शूद्र। अब ये वर्ण जो था ना, ये चॉइस था, बाई चॉइस, ये जन्म से नहीं था। मतलब आपका जो ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन के आधार पर आप चुन लेते थे वर्ण। अगर आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण वर्ण में आ गए, आप लड़ने का काम कर रहे हैं तो क्षत्रिय में आ गए, और ये यदि आप व्यवसाय का काम कर रहे हैं तो आप वैश्य में आ गए। तो इस प्रकार से वर्णा एडॉप्टेबल था, चेंज होता था। लेकिन जाति जो था वो जन्म से था, बाद में वर्णा का ही खराब रूप धारण कर लिया जाति। कह रहा है विथ टाइम स्मॉलर कास्ट और जाति जो है वर्ण में उभरा, वर्णाज में छोटे छोटे जाति बन गए और वो रिजिड हो गए। कह रहा है मेनी ट्राइब्स वेयर इंक्लूडेड इन द कास्ट बेस्ड सोसाइटीज एंड वेयर गिवन द स्टेटस ऑफ जातिज। बहुत सारे जो ट्राइब्स थे, जनजाति थे, वो इंक्लूड हो गए, सम्मिलित हो गए किस में? इस कास्ट बेस्ड सोसाइटी में, और उनको एक जाति का तमगा भी मिल गया। कह रहा है स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मेंसन्स वे रिकॉग्नाइज एज सेपरेट जाति। अब ये काम के आधार पर जैसे जो वर्ण में सम्मिलित हुए होंगे, बाद में ये बन के जाति बन गया, जैसे लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री का, ये सब जो है एक जाति का रूप धर लिया, शक्ल ले लिया और परमानेंट हो गया। आगे कह रहा है जाति रेदर देन वर्णा बिकेम द बेसिस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शन। मीन्स पहले तो वर्ण के आधार पर कास्ट में बंटवारा था या विभाजन था, अब यह जाति के आधार पर हो गया, जो कि ज़्यादा रिजिड था और बुरा भी था, जो आज भी है विद्यमान। कह रहा है सम ट्राइब्स वेयर इंक्लूडेड इनटू द फोल्ड ऑफ राजपूत। और बहुत सारे ट्राइब्स जो थे जो रूलिंग क्लास थे, रूलिंग क्लास मीन्स जो सरदार हुआ करते थे, मुखिया हुआ करते थे गांव का, समाज का, वे लोग रूलिंग क्लास कहलाते थे। और वही रूलिंग क्लास जो है राजपूत में चले गए, राजपूत बन गए, क्योंकि राजपूत ही रूलिंग क्लास था उस समय, जाति के आधार पे या राजा बनने का काम करते थे। तो आगे क्या था? द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज वेयर इंक्लूडेड इन द रूलिंग क्लास वाइल द मेजोरिटी ऑफ द ट्राइब्स ज्वाइन द लोअर जातिज। मतलब कह रहा है जो लीडिंग, जो मुखिया परिवार था या जो दबंग परिवार हुआ करता था किसी भी ट्राइब में, वे तो राजपूत बन गए,
वे कुछ चुनिंदा परिवार जो वर्चस्व वाले थे, वहीं जो छोटे मोटे परिवार वाले थे वे लोग निचली जाति में सम्मिलित हो गए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जाति व्यवस्था उभर करके आता है ट्राइब्स वगैरह में। तो ये था हमारा चैप्टर 5 का समरी या क्विक रिवीजन या नोट्स। अब आगे के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।